हमारा तरीक़ा कैसा होना चाहिए, हम किस अंदाज से नबी की आल से मवद्दत करें, क्योंकि पैगाम देने वाले तो बहुत हैं ना। कुछ काला पहन के दावत देते हैं, कुछ सफ़ेद पहन के दावत देते हैं। तो हमें न ईरान जाने की ज़रूरत है, न तुरान जाने की ज़रूरत है। आइए हम बारगाह रिसालत में चलते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदबन अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आयत मवद्दत का नुज़ूल तो हो चुका है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि मेरे नबी की आल से मवद्दत करो। या रसूल अल्लाह, अब ज़रा आप हमें बता दें कि आपकी आल से मवद्दत किस अंदाज से करनी चाहिए, आपकी आल से मवद्दत हम किस अंदाज से करें। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको बता दिया कि जिस तरह मैं मोहब्बत करता हूँ, जिस तरह मैं मवद्दत करता हूँ, ठीक उसी तरीके से तुम भी मवद्दत करो। अब हम अगर सीरत रसूल को उठा करके पढ़ते हैं तो हमें और आपको मालूम होता है कि मेरे आका ने हसनैन को कंधे पर उठा करके बताया कि मवद्दत कैसे की जाती है। अफजलुल इबादात जिसे हम नमाज कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सजदे को तवील करके बता दिया कि हसनैन से मवद्दत कैसे करनी चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मौलाए कायनात के लिए सूरज को फटा करके बताया कि मवद्दत किसे कहते हैं। मौलाए कायनात को अपना बिस्तर अता करके बताया कि मवद्दत किसे कहते हैं। हसनैन के चेहरे को चूम करके बताया कि मवद्दत किसे कहते हैं। सैयदाए कायनात की ताज़ीम में खड़े हो करके बताया कि मवद्दत अहले बैत कैसे करनी चाहिए। अरे एक रिवायत के मुताबिक तो यहाँ तक आता है कि एक तरफ हुसैन तशरीफ फरमा है, दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल के अपने बेटे तशरीफ फरमा है। जिब्राइल आए और आने के बाद अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, दोनों को आप एक साथ नहीं रख सकते, किसी एक को अल्लाह की तरफ भेजना होगा, किसी एक को अपने पास रखना होगा। तो मेरे आका ने अपने सगे बेटे को हुसैन पर कुर्बान करके और हुसैन को अपने पास रख करके बताया कि मवद्दत किसे कहते हैं और कैसे करनी चाहिए। उसी तरीके से हमें प्यार करना है। बोले सुभान अल्लाह। जो तरीक़ा मेरे रसूल ने बताया और जिस पर सहाबा ने अमल करके बताया रसूल ने, अमल किया सहाबा ने। तो जिस तरीके से सहाबा ने अमल करके हमें और आपको बताया, हमें भी चाहिए कि ठीक उसी तरह हम नबी की आल से मवद्दत करें। बोलेंगे आप? अब आइए, क्योंकि ये माह सिद्दीक़ अकबर भी है, माह सिद्दीक़ अकबर भी है, तो क्यों ना इन्हीं से पूछ लिया जाए। तो रियादुन नज़रा मुहिब्बुद्दीन तबरी एक रिवायत को लेकर के आए और ये जवाब उनके लिए भी हैं जो कहते हैं कि या अली मदद नहीं कहना चाहिए, अली से मदद नहीं मांगनी चाहिए। रियादुन नज़रा में मुहिब्बुद्दीन तबरी रिवायत को लेकर के आए, लिखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत है। बोलेंगे आप? एक शख्स खड़ा हुआ और कहता है कि अय अबू बकर, अल्लाह के रसूल ने मुझे 60 खजूरें देने का वादा किया था। अब रसूल तो न रहे, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप खलीफा हैं, आप अता करें। तो हज़रत अबू बकर का जवाब क्या था पता है आपको?
पहले तो ये समझे कि आप अमीरुल मोमिनीन, खलीफे राशिद, हुकूमत आपके हाथ में, इख्तियारात आपके हाथों में। लेकिन जब मांगने वाले ने खजूर मांगी तो आपने अपने खादिम से कहा कि जाओ इसे अबुल हसन यानी अली के पास ले जाओ। मुस्तफ़ा ने देने के लिए कहा था ना, तो अली के पास ले जाओ, अली देंगे। वो खादिम लेकर मौला की बारगाह में आया, कहता है कि या अली, रसूल खुदा ने 60 खजूरें देने को कहा था, आप तो पर्दा फरमा गए, हज़रत अबू बकर ने आपके पास भेजा है, आप इसे अता कर दें। अब अंदाज देखे प्यारों, मेरे मौला अंदर गए और अंदर से चंद खजूरें लेकर के आए और आपने वो सारी खजूरें उसकी गोद में डाल दी। वो खुशी खुशी लेकर के हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आया और खजूरें डाल करके कहता है, या अमीरुल मोमिनीन, कैसे सखी के पास भेजा था, जितना मांगा उतना अता किया। आप मुस्कुरा पड़े। आपने कहा कि अपने खादिम से कि खजूरों को गिनो कि खजूरें कितनी हैं। तो खादिम ने गिनना शुरू की, 1 से लगाकर 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। हज़रत अबू बकर को वो खादिम कहता है कि या अमीरुल मोमिनीन, हर मुट्ठी में 20-20 खजूरें आ रही है, न एक ज्यादा न एक कम। जब हज़रत अबू बकर ने इस बात को सुना तो मसनद खिलाफत से खड़े होते हैं और तारीखी जुमला इरशाद फरमाते हैं। आपने इरशाद फरमाया कि ऐ सहाबा सुन लो, जब हिजरत की शब मैं रसूल खुदा के साथ था और रसूल खुदा जब अली का जिक्र कर रहे थे तो मेरे आका को मैंने खुद ये कहते सुना है कि ऐ अबू बकर, अल्लाह ने तक़सीम के मामले में मेरा और अली का हाथ बराबर रखा है। जितना मैं देता हूँ उतना अली देते हैं। और अहले बैत के जिक्र पर मुंह बिगाड़े, समझ जाना कहीं और से आया। और जो मुस्कुरा पड़े समझ जाना कि अपना है। अब आइए खलीफाए दोयम की बारगाह में बुलंद आवाज से। मैं अपनी बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ और सिर्फ रिवायात इसलिए सुना रहा हूँ ताकि कम वक्त में ज़्यादा बातें आप तक पहुँचें। खलीफाए दोयम कौन है? हज़रत उमर बिन खत्ताब। और हज़रत उमर की शान ये है कि यहाँ मशवरा देते और वहाँ आयत करीमा का नुज़ूल हो जाता। ये है मेरे उमर की शान। हज़रत उमर का भी दौर खिलाफत है और माले गनीमत आया। क्या आया बोलो? माले गनीमत आया। जंग में से जो माल आता वो माले गनीमत कहलाता। तो जब माले गनीमत आया हज़रत उमर बिन खत्ताब तक़सीम फरमा रहे थे। क्या कर रहे थे बोलो? तक़सीम फरमा रहे थे। और उसी महफिल में मौलाए कायनात के छोटे शहज़ादे हमारे इमाम हुसैन भी तशरीफ़ फरमा। तो जब माले गनीमत आया
और हुसैन ने देखा कि यमन का घोड़ा भी है। यमन के घोड़े बड़े मशहूर हुआ करते थे और आज भी मशहूर हैं। तो जब इमाम हुसैन ने देखा कि यमन का घोड़ा इतना खूबसूरत, फरमाते हैं कि या अमीरुल मोमिनीन, ये जो यमन का घोड़ा है ना, ये मुझे दे दीजिए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मांग रहे हैं हुसैन अपना हक समझ के। कहा कि या उमर, ये यमन का घोड़ा मुझे दे दीजिए। हजरत उमर ने जर्रा बराबर तवक्कुफ किए, फरमाया हुसैन ले लो, हुसैन ले लो। देखिए बात सिर्फ इतनी है कि हजरत आप पूरी तवज्जो इधर रखें, हजरत की भी आमद इंशाअल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी और मैं भी इंशाअल्लाह अपने गुफ्तगू को ख़त्म करके फ़ौरन माइक सना खान रसूल के सुपुर्द करूँगा। अल्लाह कीजिए, मेहरबानी करके बैठ जाइए, इंशाअल्लाह सब हो जाएगा। और कोशिश ना करें आगे बढ़ करके मुसाफा